एक ही तत्वदर्शी संत है जो हमारी गीता जी कह रही 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की पहचान कर। तो वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, उनसे उपदेश लेकर के भक्ति करें। इसके अलावा जितने भी आपके ये चारों शंकराचार्य को ले लो, जितने भी धर्मगुरु हैं, राधा स्वामी ले लो, धन सतगुरु ले लो, हंसादेश पथ ले लो, किसी को भी ले लो। और इसके अलावा जो अभी कथावाचक ज्यादा चल रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी को ले लो, देवकी नंदन जी को ले लो, बागेश्वर धाम को ले लो, ब्रह्मानंद जी महाराज को ले लो, जितने भी धर्मगुरु हैं, कथावाचक है, इनको ज्ञान नहीं है। अब कोई कहे कि भाई ये ज्ञान नहीं है, इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज के पास से ज्ञान है। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज के पास से ज्ञान है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वेद और गीता की बात कर रहे हैं। तो जो भी धर्मगुरु अगर ज्ञान अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की अगर बात कर रहा है, तो उसका ज्ञान, उसकी बात वेद और गीता से मैच खानी चाहिए। मेरा आपसे भी यही सवाल है, मैच खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? वेद और गीता से मैच खा रही है, उनकी बात सही है, अगर नहीं खा रही तो गलत है। तो संत रामपाल जी महाराज को जो ज्ञान है, वेद गीता से शब्द मैच खा रहा है। तो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी जगत गुरु है, इसलिए उनसे उपदेश लेकर के और अपना मोक्ष का रास्ता अपनाएं। मोक्ष का मार्ग आपको यहाँ से मिलेगा। और यहाँ पे भी जितने भी आप दुखी हो रहे हैं, जितने भी आपके समस्याएं, वो भी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही खत्म होगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इस धरती पर। अभी आपने एक किताब का नाम बताया, हिंदू नहीं समझे गीता वेद पुराण। हम लोग देख रहे हैं इसके ऊपर सोशल मीडिया में भी काफी हलचल सी मची हुई है। आए दिन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इसके ऊपर पोस्ट हो रही है। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। देखो सर, संत रामपाल जी महाराज हैं और उनके अनुयायी सनातन धर्म पे चल रहे हैं, सनातन धर्म को मान रहे हैं। तो सनातन धर्म में जो बात लिखी हुई है वो आपको और हमारे को माननी है। इसीलिए जनता को जागरूक किया जा रहा है। और जैसा कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, एक्स ट्विटर पे देख रहे हैं, हिंदू भाई धोखे में, हिंदू भाई संभलो, हम भी आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं, हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उस पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है। आप वेद गीता से ज्ञान को मिलान करें और उसके बाद में आप भक्ति करो। आपको भी भगवान की चाहत है, हमें भी भगवान की चाहत है। आपका और हमारा रास्ता अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन आप उस ज्ञान को न समझने के कारण में इन झूठे धर्म कथावाचकों के चक्कर में पढ़ने से आप संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हो। जिस दिन आप समझोगे उस दिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ग्रहण कर लोगे, जैसे हमने किया। हम भी ऐसे ही थे। जिस दिन हमें समझ में आया, हमारे भाइयों को समझ में आया, आज वो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के भक्ति कर रहे हैं। तो उनसे हमारा यही निवेदन है कि इस ज्ञान को समझें और झूठ और सही का निर्णय आप शास्त्रों के आधार पे करें। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और उसके बाद में आप डिसीजन लें कि सही कौन है और गलत कौन है। अगर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आपको सही लगता है तो आप उनसे उपदेश लेकर के भक्ति करें। अभी आपने बताया कि झूठ और सच का निर्णय आप ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर जो समाज भक्ति कर रहा है उसमें झूठ क्या है और उसमें सही क्या है। सर ऐसा है, जैसे अब हमारी गीता जी है, गीता जी में उस परमात्मा का नाम लिखा हुआ है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम अर्जुन 3 अक्षर का है, ओम तत्सत। अब इसके अलावा अगर कोई नाम जाप आप कर रहे हो तो गलत है, झूठ है वो। जैसे ओम नमः शिवाय, राधे राधे, हरे कृष्णा, ये गीता जी में लिखा हुआ नहीं है तो गलत है ना, झूठ है ना। तो ओम तत्सत उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम सच्चा आनंद देने वाला ब्रह्म का नाम है। और वो भी कोड वर्डों में है जो तत्वदर्शी संत आपको बताएगा। तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर के परमात्मा की भक्ति करें और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि टीवी में जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं या देवकी नंदन जी हैं, वो तो अपने श्रद्धालुओं को, अपने श्रोताओं को लगातार राधे राधे बुलवाते रहते हैं। उनके बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने पूरे भारत को राधे राधे बुलवाना चालू कर दिया है। तो हम उनकी बात मान लेते हैं, पूरा भारत उनके कहने से बोलने भी लग जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारी जो गीता जी हैं, भगवत जो गीता है, और ये गीता महाभारत के युद्ध के समय में जब कौरवों और पांडवों का युद्ध स्टार्ट होने वाला था, तो उस समय में ये गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, जो विराट रूप ज्योति निरंजन ने। तो फिर ये गीता गलत है, फिर हम गीता को न माने, हम अनिरुद्धाचार्य और कथावाचकों की बात मान लें। हमें एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। फिर हम कहेंगे भाई गीता झूठी है और ये अनिरुद्धाचार्य जी, देवकी नंदन जी, ब्रह्मानंद जी ये ज्ञान सही लाएं, तो फिर उस ज्ञान का पैमाना क्या है, कहाँ प्रमाण है, क्या आधार है उसका।
तो आज के समय में मानव समाज, आज का यूथ की बात करें, बहुत एजुकेटेड है। एजुकेशन इतनी एडवांस हो गई है कि तुरंत आप क्या करोगे, गूगल में सर्च करोगे, तुरंत आप यूट्यूब में सर्च करोगे और आप देखोगे कि इसका प्रमाण कहाँ है। जब आपको प्रमाण नहीं मिलेगा, आप स्वतः ही इन झूठों को छोड़ करके और सच्चे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के भक्ति शुरू कर दोगे। तभी तो ये कारवां इतना बढ़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज का आश्रम में आप देख रहे हो, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लगातार श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, परमात्मा की आप देख रहे हैं यहाँ पे गरीबदास महाराज की वाणी चल रही है, इसका लाभ उठा रहे हैं और उनको मानसिक संतोष मिल रहा है, आत्मिक संतुष्टि मिल रही है और शारीरिक, पारिवारिक ये भी उनको लाभ मिल रहे हैं, तभी तो आ रहे हैं।